हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि यार आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम ठीक ठाक चल रही होगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने अभी तक 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और आई होप कि आप उन सारे लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, उनको पढ़ रहे हो और बहुत सारी बातें आपको सीखने मिल रही होंगी। आज की क्लास और भी बहुत खास है। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। तो ये सब होता क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और इसका क्या फायदा है, हम लोग इसे कहाँ यूज करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज करना है, आओ मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यार, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप कि स्क्रीन आपको बेटा विजुअल होगी। स्क्रीन आपको ऑलरेडी विजुअल है। ओके, और आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी यानी कि IHD, या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोले तो DU। ये सारे इसी के नाम हैं। देखो हर बार और करके लिखा हुआ है, अनसैचुरेशन इंडेक्स इसी को बोलते हैं, DBE को ही या DU को। अब सर ये होता क्या है, जरा पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैं स्क्रीन जरा स्लाइड चेंज कर देता हूं। तो व्हाट इज DBE या DU या IHD या फिर UI, ये है क्या। तो आप कहोगे सर कि कोई एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट होने के लिए कितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, उसे बोलते हैं, उसका DBE बोलते हैं, DU बोलते हैं। और मैंने आप लोग को ये बात पहले ही बताई थी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि DBE या DU इसका जो फायदा है हमारा वो क्या है, वो क्वेश्चन करने में, स्ट्रक्चर बनाने में हमें हेल्प करता है। कि किसी आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा, अब यदि आपने उसकी DU निकाल ली, आपने उसकी DBE फाइंड कर ली, तो उससे आप ये पता कर पाओगे कि इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, इसमें कितने डबल बॉन्ड बनाए, इसमें रिंग बनाए या नहीं बनाए, ये सारी बातें हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक बात है क्या। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या DB ये अपना है क्या, देख लो जरा। नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2 molecules are required to saturate compound। यदि कह रहा कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो उसे सेचुरेट करने के लिए द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट कंपाउंड। उस कंपाउंड को सैचुरेटेड करने के लिए मुझे कितने H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं यार आपसे कहूं कि यदि कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां बेटा मेरे लिखा हुआ है, पर जैसे मैं आपसे कहूं ये चलो ठीक है, लो ऐसे देख लो आप, ये एल्केन है, ये मेरा एल्कीन है और ये मेरा एल्काइन है। ठीक, ठीक। तो मैंने कहा यार एल्केन का DBE कितना होगा, तो क्योंकि मैं तो यही कह रहा हूं कि यार किसी को भी सेचुरेट करना है मुझे, तो एल्केन तो ऑलरेडी क्या होता है, सेचुरेटेड कंपाउंड है, इतना तो आपको आइडिया ही। ये तो सर ऑलरेडी क्या है, ये तो मेरा सेचुरेटेड कंपाउंड है ही। तो इसका DB कितना हो गया, 0 हो गया भाई, क्योंकि ऑलरेडी सेचुरेटेड है। और डेफिनेशन बेटा मुझे क्या कह रही है कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट कंपाउंड, किसी को सैचुरेट करने के लिए मुझे कितने करा H2 मॉलिक्यूल चाहिए। जैसे एल्कीन है अपना, एल्कीन और एल्काइन ये दोनों ही बेटा क्या होते हैं, ये दोनों ही अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है। तो कह रहा है ये एल्कीन है, तो मैं उसमें कितने H2 ऐड कर दूं कि वो एल्केन बन जाए। कोई एल्काइन है तो उसमें कितने में H2 ऐड कर दूं कि वो एल्केन बन जाए। जैसे मैं आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं, जैसे यहां लिखा है बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कह रहा है दो कार्बन का जो एल्काइन है, यदि दो ही कार्बन का एल्केन होता, भाई समझ लो ना, एल्केन थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। तो दो कार्बन का एल्केन मतलब बेटा क्या हो गया, CH3 हो गया ना। तो ये अब ये एल्केन हो गया यार, ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड। मुझे कितने H और देने पड़े बाहर से, तो आप कहोगे सर 2H2 मॉलिक्यूल मुझे इसको देने पड़े।
आप देख लो जरा, कितने H2 मॉलिक्यूल मुझे देने पड़े। आप देखो, एच एच देके इसको बॉन्ड को तोड़ा होगा, एच एच देके इसको तोड़ा होगा, तब तो ये CH3 बना। तो हाउ मेनी H2 मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड? तो H2 मॉलिक्यूल बेटा कितने, दो मॉलिक्यूल। आप कहोगे सर इस अनसेचुरेट को सेचुरेट बनाने के लिए मुझे दो H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट थी। दैट्स वाई इसकी बेटा डीबी कितनी हो गई, इसकी डीबी या डीयू जो भी आप बोलो, ये कितनी हो गई, दो हो गई। ठीक बात है क्या? किसी भी अनसैचुरेटेड को सैचुरेट करने के लिए, मैं बार बार इस बात को आपको रिपीट कर रहा हूं, एक बात आपको ये समझ में आ गई। जैसे मैं एक एल्कीन ले लेता हूं, मैं यहां पर लिखता CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं आपसे कहता कि दो ही कार्बन का यदि एल्केन बनाता मैं, तो बेटा वो क्या बनता, CH3 बनता। तो कितने मुझे H2 रिक्वायरमेंट है? देखो यहां चार हाइड्रोजन, यहां छह हो गए। इसका मतलब सर मुझे एक H2 इसमें ऐड करना था। अरे भाई हाँ या ना? क्लियर बात है क्या? भाई एल्केन तो यही है, तो कितने H2, वन। तो आप कहोगे सर इसका जो डीबी है, वो डीबी कितना आ गया, वन आ गया। यहां से आपको धीरे धीरे एक कंक्लूजन भी समझ में आने लग जाएगा कि सर जितने नंबर ऑफ पाई कंटेनिंग कंपाउंड होगा, उतनी ही उसकी डीयू होगी। आप चाहे देख लो, यहां एक पाई बॉन्ड था, तो देखो इसकी बेटा डीबी कितनी आ रही, एक। यहां पाई बॉन्ड कितने थे, इसमें दो पाई बॉन्ड थे, दो पाई, तो बेटा डीबी कितनी आ रही है, दो आ रही है। तो यहां से एक हम लोग ट्रिक निकाल सकते हैं, यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है आपका, कंटेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू द डीबी। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो एल्केन का खुद का डीबी कितना हो गया फिर? तो जीरो, क्योंकि एल्केन तो ऑलरेडी सेचुरेटेड है ना। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है यार, CnH2n+2। ये तो पता ही होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। एल्कीन बेटा क्या होता है, CnH2n, अरे बोल भाई। और ये क्या होता है एल्काइन, CnH2n-2। तो यदि मैं आपसे कहता कि एल्केन और एल्कीन में, यहां पर यदि मैं आपसे कहता तो कितने H का डिफरेंस, जरा मुझे बता देना भाई, कितने H का डिफरेंस आ गया यहां पर? तो डेल्टा NH बेटा कितना आ गया, जल्दी जरा मुझे बताना जरा। तो डेल्टा NH कितना है, कितने H का चेंज आ गया? तो आप कहोगे सर, तो सर ये यहाँ 2n, यहाँ पर 2n, तो सर यहाँ पर कितना है, NH केवल कितने हैं, दो ही तो है। डेल्टा एनएच कितना है, दो ही तो आ गए भाई। अरे भाई हाँ है ना? यदि मैं आपसे कहता एल्केन से एल्काइन चलते, जरा आ जाओ, यहां आ जाओ। डेल्टा एनएच, कितने एनएच का डिफरेंस है? अरे बोल भाई, कितने एनएच का डिफरेंस है? देखो 2n+2, और ये कितना है, 2n-2। तो भैया कितने एच का डिफरेंस आ गया, चार का डिफरेंस आ गया। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत मुश्किल बात है क्या? मैं केवल एच की बात कर रहा हूं, तो 2n, यहाँ पर 2n+2 है, ये 2n-2 है। तो कितना एनएच का डिफरेंस आ गया, चार का डिफरेंस आ गया ना यार। ठीक बात है क्या? तो सर डीबी है क्या फिर, डीबी क्या, डीबी बेटा क्या हो गई, डीबी इज इक्वल टू आपका हो गया डेल्टा NH/2 विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। आप क्या किया करो, हमेशा और हमेशा एल्केन से जब भी आपको कंपेयर करना है किसी को, तो आप क्या करो कि एक वन ऑफ द तरीका ये भी है क्वेश्चन करने का, कि आप क्या करो, कोई भी मॉलिक्यूल यदि आपको दिया हो, उसका कंपेयर किससे कर दो, एल्केन से। और जितना डिफरेंस आ रहा हो NH का, उसको दो से डिवाइड कर दो। भाई दो से डिवाइड करने से क्या होगा, वो आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल मेरे यहां से निकल आएंगे कि कितने चाहिए थे। अरे भाई हाँ या ना? तो डीबी का ये वाला फॉर्मूला यहां से आपको कंक्लूजन में आ गया। भाई इसका डीबी कितना है, डीबी कितना होगा एल्केन का, इसका डीबी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक भी मॉलिक्यूल मुझे यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, ऑलरेडी वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक बात है बेटा क्या? बहुत बढ़िया। तो एक तरीका यहां से निकल के आ गया। मैं बेटा स्लाइड चेंज कर दूं क्या, स्लाइड चेंज कर दूं क्या? मतलब कतई आपको परेशान ना होना, मैं आपको डीबी निकालने के दो तीन तरीके सिखा रहा हूं आपको अभी। ठीक है ना? मैंने आपको एक तरीका तो मैंने क्या सिखाया, एक तरीका मैंने सिखाया कि मेथड वन तो ये है, मेथड वन ये है, आप क्या करो कि कंपेयर विद द एल्केन। ठीक है ना? मॉलिक्यूल जो भी आपको दिया है, मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला कंपेयर विद सेम कार्बन एल्केन, सेम कार्बन एल्केन से उसे कंपेयर कर लो कि यदि उतने ही कार्बन का एल्केन होता तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते। और आप क्या करो कि डेल्टा NH निकाल लो कि कितना चेंज आया। तो NH का कितने H,
मॉलिक्यूल में है और कितने होने चाहिए थे, डिवाइड बाई टू। तो एक तरीका तो ये हो गया डीवी निकालने का, कि डेल्टा एन एच बाई टू कर लो भैया, तो आंसर अपना आ जाएगा। ठीक, अभी मैं आपको सिखाता हूं मेथड टू, मैंने जो आपको अभी बताया एकदम बेहतरीन मेथड। यदि कोई कंपाउंड ऑलरेडी अपने स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको गिवन है, उसका स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी दिया है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया, देखो यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो आपके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप एल्केन से कंपेयर करो। यदि आपको ऑलरेडी कंपाउंड कंडेंस्ड फार्मूला या बॉन्डलाइन फार्मूला या उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इज गिवन, ठीक है ना, इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन, वो स्ट्रक्चरल हो या फिर वो उसका बॉन्डलाइन फॉर्मूला दिया हो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया हो, ठीक है ना, ऑलरेडी कह रहा है उसको फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है जिसमें सिग्मा पाई, जिसमें पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या करो, देन देन आप क्या करो, नंबर ऑफ पाई जो उसके बॉन्ड होंगे वही डीबी के बराबर होते हैं, यानी वही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बराबर होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई यार, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू डीबी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। एक अभी मैं आपको और बात बताऊंगा, और बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है, जरा और सुन लो यहां पर। वन मोर पॉइंट, कैन आई चेंज द स्लाइड नाउ? एक तरीका तो बेटी किसका हो गया, कि जब आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता और मैं उसे सैचुरेट बना रहा होता, ठीक। एक तरीका ये कि सर यदि मुझे रिंग दी हुई है, साइकिल दी हुई है, तब मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। ये तो अभी बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, जब आपके पास क्या है, मैं जरा इसको लिख देता हूं जरा सही से। ये तब की बात है जब आपको कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया हुआ है, अनसैचुरेट को सैचुरेट बनाने के लिए आपने ये वाला तरीका अपनाया, ठीक है ना। वेट अ सेकेंड, हाँ, एक तरीका तो बेटा ये था, व्हेन अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जब कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा तब आपका तरीका ये हो गया। जब कह रहा सर मुझे एक रिंग दी होगी तब मैं क्या करूंगा, इन केस ऑफ रिंग, देखो जरा मैं बताता हूं आपको। इन केस ऑफ रिंग, इन केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, और वी कैन से द रिंग इज गिवन, तब मैं क्या करूंगा। आप कहोगे सर ये भी बहुत आसान तरीका है, आपको यदि कोई साइकिल दी हो तो आपको कहना है कि एक क्लोज क्लोज कार्बन चेन को मुझे ओपन कार्बन चेन में कन्वर्ट करना है, तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड मुझे क्लीव करने पड़े, मुझे ब्रेक करने पड़े, ठीक है ना। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड आपको क्लीव करने पड़ रहे हैं, या फिर आप वहां भी हाइड्रोजन को डिफिशिएंसी को चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्लोज क्लोज जो आपका कंपाउंड है, ठीक है ना, क्लोज से अपन को कहां चलना है, ओपन चलना है, ठीक। करा एक क्लोज आपको साइकिल दी है, एक आपको ओपन चेन दी हुई है, ठीक है ना। आप जैसे मान लो मैं आपसे कहूं बेटा कि यहां पर 3 कार्बन का एक क्लोज कंपाउंड आपको दिया हुआ है, क्लोज कंपाउंड मतलब साइक्लिक कंपाउंड की बेटा मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं क्लोज बोल रहा हूं, रिंग की बात कर रहा हूं, रिंग को मैं ओपन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो कह रहा है 3 कार्बन के क्लोज चेन को मुझे ओपन करना है, 3, तो सर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड, देखो एक ही बॉन्ड तो बेटा मुझे क्लीव करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान से देखो, तो 3 कार्बन का यदि ओपन बनेगा तो यहां कितने हाइड्रोजन होंगे, देखो 3 3 6, और बेटा यहां पे कितना 2 8, जबकि यहां बेटा कितने हाइड्रोजन थे, देखो जरा 2 2 4 2 6। तो इसका मतलब सर यहां पर मुझे 2 हाइड्रोजन यानी कि एक H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का डिफरेंस फिर से मिल गया मुझे, अरे भाई हाँ या ना। तो यहां पर एक H2 मॉलिक्यूल यहां पर कम है, तो आप कहोगे सर इसकी भी डीबी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये तरीका है, यहाँ पे देखो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ बेटा कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है। इसका मतलब डिफिशियंसी कितने हाइड्रोजन की थी यहाँ पर, इसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तो एक H2 मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी आपको दिखी। तो किसी क्लोज कंपाउंड को ओपन कंपाउंड में बनाने के लिए
कितने बॉन्ड आपने क्लीव किए, कितने बॉन्ड आपने तोड़े। तो वैसे तो आपको पता है कि कितनी भी बड़ी रिंग क्यों ना हो, आप यदि कोई एक बॉन्ड तोड़ देते हो तो बेटा उसके दोनों एंड क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्लोज से ओपन जाना, मतलब यहां भी अपन एक ट्रिक बना सकते हैं इसकी बहुत आसानी से, कि जितनी नंबर ऑफ रिंग होंगी, तो डीबी बेटा क्या होगा, डीबी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल के ही बराबर होगा। ठीक बात है क्या। जितनी नंबर ऑफ साइकिल होंगी वही उसकी डीबी होगी। क्यों? क्योंकि हर एक बार में एक बॉन्ड आपने यदि उड़ा दिया तो क्लोज से बेटा क्या बन जाएगा, वो ओपन बन जाएगा। बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, समझ लो। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं। जैसे देखना भाई, नंबर ऑफ साइकिल मतलब कितनी क्लोज रिंग है, मतलब कितनी क्लोज चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे देखो ये 4 कार्बन बेटा क्या है, ये क्लोज है। मुझे इसको 4 कार्बन का मुझे ओपन बना दो इसको आप। भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि मुझे हर हाल में क्या करना है, मुझे हर हाल में ये करना है, ये देखना है कि सैचुरेटेड ओपन चेन एल्केन, सैचुरेटेड ओपन चेन एल्केन मुझे इसको बना देना है। कितने वहां पर हाइड्रोजन है और क्लोज वाले में कितने हैं, तो कितनी डिफिशिएंसी है विद रिस्पेक्ट टू ओपन चेन। ठीक बात है क्या। तो आप कहोगे सर यहां पर देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, यहां 8 हाइड्रोजन है, जबकि यहां कितने हैं, 2 3 3 6 2 8 और 2 10, यहां पर 10 हाइड्रोजन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहां पर 1H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट थी। 1H2 मॉलिक्यूल मतलब बेटा डीबी कितनी होगी इसकी, 1 हो गई। ठीक बात है क्या। तो डीबी कितनी आ गई बेटा इसकी, 1 आ गई। भाई जितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल मुझे रिक्वायर्ड है वही क्या है, मेरी डीबी है। ठीक है ना। क्लोज चेन से ओपन चेन में आप कंपेयर कर लो। यहां भी डीबी निकल आई थी आपकी, कि डीबी बेटा कितनी आई थी इसकी, 1 आई थी, किसकी, क्लोज साइकिल, इस वाली की डीबी, इसकी, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा ना कि जितनी नंबर ऑफ साइकिल हुआ करें, तो इससे पता क्या कंक्लूजन बेटा बेटा मेरा आगे निकल के, इससे कंक्लूजन ये निकल के आ गया कि जब भी मुझे डीबी निकालना है अब, आज के बाद, तो डीबी का जो फॉर्मूला अब आपको मिल गया, वो क्या है डीबी का फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ साइकिल प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। भाई हो सकता है कि उस वो एक ऐसा कंपाउंड दिया दिया जहां पर साइकिल भी है, साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड भी है, तो क्या बड़ी बात है भाई। भाई मुझे पाई बॉन्ड को जब मैं तोड़ूंगा तो कितने H2 मुझे चाहिए हैं, और फिर जो एक क्लोज रिंग है उसे ओपन बनाना है, तो फिर वहां पर कितने H2 रिक्वायरमेंट है। ठीक बात है क्या। तो ये अपना बन गया है डीबी, ये डीबी हो गया। तो ये दो मेथड आपके सामने है, जो आपको बेस्ट लगा करे उसको आप अप्लाई किया करो, और आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब। देखो भाई, आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि फाइंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कह रहा है इस कंपाउंड में कितने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हैं। तो पहले तो मैं आपको एक तरीका बता दूं, मैंने आपको तरीके सिखा रखे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको उड़ाने हैं। एक पहले मैं आपको और बता दूं चलो इससे पहले, ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। देखो, मैं बेटा आपसे बोलता, मैं आपसे बोलता, यहां लिखा हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका डीबी क्या होगा। यहां लिखा हुआ है बेंजीन, इसका डीबी क्या होगा। यहां पर एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका डीबी क्या होगा। पहले तो डीबी जरा निकाल लो जरा, क्या होगा डीबी इसका। डायरेक्ट तरीका जो मैंने आपको सिखाया है, कैसे उसको आप अप्लाई करोगे। C4H8 का डीबी क्या होगा, C6H12, इसका डीबी क्या होगा। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन बेटा, डीबी कैसे निकालोगे, कैसे निकालो डीबी बताओ। आपको सर आपने तो कहा था स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर मैं ये देख लूं कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और कितने नंबर ऑफ साइकिल है। तो बताओ इस वाले में क्या आपको कहीं भी जो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है, क्या यहाँ पे कोई साइकिल है, कोई क्लोज रिंग है क्या, रिंग सर नहीं है। तो पाई बॉन्ड कितने हैं सर, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, सिग्मा पाई में आपको को ऑलरेडी सिखा रखा है। तो सर इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 पाई मतलब डीबी कितना आ गया इसका, या DU कितना आ गया इसका, 2 आ गया, खत्म बात, लो भैया आंसर आ गया। ठीक बात है क्या। अब जो ये 2 dB है, ये मुझे ये साफ साफ इंडिकेट कर रही है, यदि ये मॉलिक्यूल फॉर्म में होता क्वेश्चन, तो मैं एल्केन से कंपेयर कर लेता, कहूँ तो मैं इसको भी एल्केन से कंपेयर कंपेयर करके आपको दिखा दूं। चलो मैं दिखाता हूं। यदि यही क्वेश्चन आपका अभी मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा होता है, ये कैसा होता है, ये C3
और ये बेटा कितना हो गया, H4 ऐसे दिया होता, ये लो। यदि ये C3H4 लिखा होता, मुझे ये स्ट्रक्चर बन के ना 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 होता मतलब गिवन, तो मुझे पाई तो बॉन्ड पता नहीं यहां पर थे कि कितने पाई। वो बात अलग है कि आप उसका स्ट्रक्चर बनाते, लेकिन क्यों बनाना, आप इसे सीधे बेटा क्या करते, कंपेयर विद द एल्केन। आप एल्केन से कंपेयर करो, मेथड नंबर 1। 3 कार्बन है यहां पर, तो 3 ही कार्बन का यदि एल्केन होता तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते, बताओ जरा। बताओ भाई, CnH2n+2 होता है कि नहीं होता, बताओ जरा। तो 3 2 6 और 2 8, यहां बेटा कितने होते, 8 हाइड्रोजन होते एल्केन में। एल्केन में मैं कंपेयर कर रहा हूं इसको, तो भैया 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 8 हाइड्रोजन यहाँ है। तो कितने हाइड्रोजन का बेटा बेटा यहाँ पे डिफरेंस आ गया, बताओ जरा। NH कितना है, 4 NH आ गया। 4 NH का मतलब बेटा डीबी कितना आ गया, बोलो जरा। डीवी इज इक्वल टू डेल्टा NH/2। अरे भाई याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर दो ही तो आ गया आंसर। और मैंने आपको अभी अभी क्या सिखाया, ये दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के, या तो आप कंपेयर कर लो एल्केन के साथ कि सेम जो मुझे मॉलिक्यूल दिया है उतने ही कार्बन का यदि एल्केन होता तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते, देन कंपेयर विद द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बिकॉज हम लोग निकाल ली, यही यही बात रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, खत्म, बात आंसर आ गया। डन है क्या। एक और क्वेश्चन, जैसे यहां बेटा क्या लिखा हुआ है, ये मेरा बेंजीन है, ये मेरा क्या है, बेंजीन। तो देखो जरा, यहाँ ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो कितने पाई है, देखो जरा, 1 2 3, 3 तो पाई है। अच्छा यहाँ रिंग कितनी है, एक रिंग भी तो है, क्लोज रिंग। अरे यार भाई, ये बेंजीन की एक रिंग बनी ना, तो एक रिंग का मतलब एक डीयू इसकी हो गई, हर एक रिंग के डीयू एक, ठीक। और 3 पाई है, तो बेटा डीबी कितना आ गया इसका, इसका डीबी मेरे भाई आ गया 4 आ गया। कितना आ गया बेटा डीबी इसका, 4 आ गया। ठीक बात है क्या, ठीक बात है क्या। इसका डीबी मेरे भाई 4 आ गया। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। डन, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। अच्छा मैं आपको एक बात ये भी आपको बताऊं क्या, कि यदि सर ये मुझे इस फॉर्म में नहीं नहीं गिवन होता, मान लो ये बेंजीन, वो C6H6 लिखा होता, मैं करके दिखाता हूं, परेशान नहीं होना आपको कतई। आप हर समस्या का हल है, बस आपने चीजों को समझना है बहुत बहुत अच्छे से। यदि आप समझ जाओगे चीजें, तो आपके लिए सारा गेम आसान हो जाएगा। नहीं समझ पाए तो आपके लिए वो गेम मुश्किल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। यदि ये ऐसे ना ना लिखा होता मेरा, ये लिखा होता C6H6 के फॉर्म में लिखा होता, तो मैं क्या करता, मैं कंपेयर करता बेटा किससे, इसको एल्केन से करता कंपेयर। और एल्केन 6 कार्बन का एल्केन होता, तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते, बताओ जरा। 14 नहीं होते हाइड्रोजन, बताओ जरा। भाई 14 तो होते एल्केन वाले में, तो सर 6 से 14 कितने का चेंज, बताओ। बताओ भाई, 8 आ गया, तो डेल्टा NH बेटा कितना आ गया इसका, डेल्टा NH इज इक्वल टू कितना आ गया इसका, 8। और डीबी इज इक्वल टू बेटा मेरे क्या होता है, डीबी इज इक्वल टू होता है डेल्टा NH/2। तो 8/2 बेटा कितना हो जाता है ये, 4 ही तो हो जाता। अरे भाई हाँ या ना, हाँ या ना। ये क्वेश्चन चलो अगली वाली स्लाइड में करते हैं ये वाले, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे। ये एकदम क्लियर है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन अभी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार, बता दो। मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन सिखा रहा हूं, जिसकी जो मर्जी हो वैसे क्वेश्चन किया करो। यदि आपने ऑलरेडी स्ट्रक्चर दिया है, तो आप स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कर लो। यदि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फिर आप डीबी निकाल लो उसका, कैसे, एल्केन से कंपेयर कर लो। ये आपने कंपेयर किससे किया, एल्केन से कंपेयर कर लिया आपने। डन है क्या यार। चलो भाई एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक क्वेश्चन और कराता हूं। जितने क्वेश्चन आप करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने आपसे बोला कि यहां पे लिखा हुआ है C6H12, बताओ इसका डीबी क्या होगा। अब जबरदस्ती इसका आप स्ट्रक्चर क्यों बनाओगे यार, मुझे बहुत सारे मतलब लोग ऐसे होंगे, सर नहीं मैं इसका स्ट्रक्चर पहले बनाऊंगा, मैं इसको देखूंगा कि ये एल्कीन एल्काइन है। मैं कह ही रहा यार कि यदि स्ट्रक्चर ऑलरेडी गिवन है, तो फिर आप सीधे पाई बॉन्ड देखो, साइकिल देखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका दिया हुआ है कि C6 समथिंग, H12 समथिंग, या ऐसा कुछ भी दिया है, तो आप कंपेयर विद एल्केन में भरोसा रखो ना यार। क्यों आप टाइम बर्बाद अपना करोगे। आप तो सिंपल ऐसे देख लो कि सर ये 6 कार्बन का एक कोई कंपाउंड, यदि ये 6 कार्बन का एल्केन रहा होता, तो इसमें 14 H होते, तो इसका डेल्टा NH बेटा कितना आ जाएगा, बताओ। कितना आ गया डेल्टा NH, अरे बोल भाई 2 आ गया। तो डीबी बेटा कितना आ गया इसका, डीबी इज इक्वल टू डेल्टा NH/2। तो आप कहोगे सर डीबी कितना आ गया, 1 आ गया। और वैसे भी देख लो कि C6H12 बेटा क्या था, एल्कीन था मेरा। डन है क्या बेटा। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन करने लग रहे हो आप। बढ़िया क्वेश्चन कर ले रहे हो, बढ़िया क्वेश्चन कर ले रहे हो।
एक क्वेश्चन और। कतई आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन से। कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, देख लो यार। ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा बताओ इसकी डीवी क्या होगी। उड़ा दो, उड़ा दो। जब ये ऑलरेडी मुझे ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है भैया, मेरे स्ट्रक्चर इसका दिया है, मैं सारे पाई काउंट कर लूं, सारे साइकिल काउंट कर लूं, तो भाई पाई कितने हैं, एक पाई, दो पाई, पाई दो। साइकिल कितनी है, एक ही तो साइकिल है ये वाली। सर दो पाई एक साइकिल, टू पाई एक साइकिल। तो बेटा कितना हो गया, तीन आ गया। तो डीबी कितना आ गया, तीन। आंसर आ गया, खत्म बात। खत्म, उड़ गया बेटा क्वेश्चन। कितना भी भयंकर क्वेश्चन क्यों ना हो, ऐसे ही उड़ाना है आपको, ऐसे ही उड़ाना है आपको। ठीक बात है क्या। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। और ये पाई केवल कार्बन की बात नहीं कर रहा, ये पाई बॉन्ड कहीं भी होता, मतलब समझो मेरी बात। यदि स्ट्रक्चर गिवन है तो आपको हमेशा सेकंड मेथड ही अप्लाई करना है, नंबर ऑफ साइकिल और नंबर ऑफ पाई वाली बात ही करनी है आपको। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले ले रहा हूं, यहां पर एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी लगा हो, आपको तो पाई बॉन्ड देखना है। मैंने ये नहीं बोला कि पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के होने चाहिए, मैंने ये बोला ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कोई भी पाई बॉन्ड, मैंने यही तो बोला आपसे। ठीक बात है क्या यार, ये देखो। और बेहतरीन क्वेश्चन, बताओ इसका डीवी क्या होगा, खुद बता दो जरा। आप कमेंट करके खुद बता दो। पाई देख लो कितने हैं, और खुद बता दो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं सर। यदि मुझे स्ट्रक्चर दिया तो मैं इतना फिर टाइम थोड़ा ना बर्बाद करूंगा अपना। मुझे स्ट्रक्चर यदि दिया हुआ है तो मैं कोई टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मैं पाई देखूंगा और क्वेश्चन को उड़ाऊंगा। मैं साइकिल देखूंगा, क्वेश्चन को उड़ाऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने बेटा, बता दो। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, क्या आ रहा है आपको। सर पहला क्वेश्चन कितना आसान होगा, देखो जरा। एक पाई, दो पाई, तीन पाई, और एक ये वाली साइकिल। तो सर कितना हो गया डीबी इसका, डीबी इसका चार आ गया। डीबी कितना आ गया इसका, फोर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है क्या यार, ठीक समझ में आ रहा है क्या। चलो ठीक। यहाँ भैया कितने पाई है, सर यहाँ दो पाई है, तो सर डीबी कितना हो गया इसका, इसका डीबी कितना आ गया, दो आ गया। खत्म यार, डीबी ऐसे उड़ाना है। ठीक बात है क्या। यहां से देखो एक साइकिल आ रही है, ये क्लोज रिंग एक है, और दो पाई यहां पर है, एक पाई यहां पर है। तो डीबी कितना आ गया मेरे भाई, डीबी कितना आ गया, 21314। डीबी सर इसका चार आ गया। क्या बात है, क्या बात है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर यदि ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऐसा कुछ यदि मुझे कहाँ लिखा हुआ मिल जाए, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म मिल जाए, तो फिर मैं स्ट्रक्चर उनको थोड़ा ना बनाऊंगा, फिर तो मेरे लिए और मुश्किल हो गया। तो फिर मैं क्या करूं, उसके लिए मैं आपको तरीका सिखाता हूं। जैसे मैंने कहा ना एल्केन से कंपेयर करना है, तो वही आपको तरीका सिखाऊंगा। केस नंबर वन, केस नंबर वन। इफ मॉलिकुलर फॉर्मूला, इफ मॉलिकुलर, इफ मॉलिकुलर फॉर्मूला कंटेन मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट एटम बेटा यदि यहां पर होते, मोनोवेलेंट एटम मतलब, जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है ना, ड्यूटेरियम है, ट्रिटिरियम है, ये सब मुझे दिए होते तो मैं क्या करता, मैं क्या करता। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये सब होते तो मैं क्या करता, कुछ ना करता सर। मैं इन सब को क्या मानता, इनको मैं ट्रीटेड एज हाइड्रोजन, इसको मैं हाइड्रोजन के बराबर ही मानता, इसको एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही मैं काउंट कर रहा होता। तो मैं कहूंगा ऑल दीज, ऑल दीज एटम काउंट एज हाइड्रोजन एंड कंपेयर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एंड कंपेयर मॉलिक्यूल विद एल्केन। खत्म बात। कह रहा ऑल दिस एटम काउंट एज हाइड्रोजन एंड कंपेयर विद, कंपेयर मॉलिक्यूल विद एल्केन। कह रहा उस मॉलिक्यूल को एल्केन से कंपेयर करो और उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कराओ जैसे बेटा उसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो। जैसे मैं ये बताता हूँ, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। आप लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो भैया, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे हैं अभी। मैं तो आपको ये तरीके सिखा रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा बेटा यहां लिखा हुआ है
यहां लिखा हुआ है C4, C4, बेटा ऐसे देख लो, यहां लिखा है Cl2, Br2, Dt, ये लो, ठीक, dt। और चलो मैं H2 भी लिख देता हूं, लो, इतना सब कुछ लिखा हुआ है। अब कह रहा है इसका डीवी बताओ क्या होगा यार, इसका डीवी बताओ क्या होगा। तो मैंने आपको बेटा क्या सिखाया, मैंने आपको यही सिखाया कि भैया जो जो आपके पास ऐसे एटम आ जाएं जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, जो मोनोवैलेंट कंपाउंड है, उनको आप हाइड्रोजन की तरह उसको बेटा काउंट कर लो। ऑल दीज एटम काउंट एज हाइड्रोजन एंड कंपेयर मॉलिक्यूल विद एल्केन। तो कह रहा भैया आप जरा मुझे बताओ आप इसे क्या लिख सकते हो। सर देखो, दो क्लोरीन, दो ब्रोमीन, डी और टी, कितना हो गया, 2 to 4, देन 5, देन 6, तो 6 हाइड्रोजन से आप काउंट करो। तो ये हो गया मेरा C4H6, और दो हाइड्रोजन और थे उसमें, तो C6H, C4H8 हो गया ये। ठीक बात है क्या, C4H8 हो गया ये, यही फॉर्मूला ऐसा हो गया। डन है क्या। इन सबको मैंने हाइड्रोजन की तरह मैंने काउंट कर लिया, इन सबको मैंने हाइड्रोजन की तरह बेटा मैंने काउंट कर लिया। अब कह रहा है इसे कंपेयर कर दो किससे आप, कंपेयर विद द सेम कार्बन एल्केन। तो यदि ये एल्केन होता 4 कार्बन का, तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं बताओ जरा। 10 हाइड्रोजन होते, CnH2n+2। तो सर यहाँ 10 हाइड्रोजन होते, तो आपको सर 8 से 10 डीबी बेटा कितना आ गया इसका, समझ तो गए होगे ना यार। डेल्टा NH कितना आ गया इसका बेटा, डिवाइड बाई 2। डेल्टा NH कितना, 10-8, 10-8 बेटा कितना हो गया अपना, 2, डिवाइड बाई 2। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या आपको ये सब टफ लग रहा है क्या। यदि किसी को टफ लग रहा है तो भाई मैं आपको ये बात बता दूं कि आप 1 नंबर के गधे हो फिर। मैं आपको एकदम साफ साफ बता रहा हूं कि यहाँ, अरे यार आप खुद सोचो ना, कि जो मोनोवैलेंट कंपाउंड आप यहाँ पे जो लिख रहे हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या उनकी वजह से कभी डबल बॉन्ड आना है क्या यार, कभी उनकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड आना है क्या, नहीं आना ना। तो सर उसको हम लोग हाइड्रोजन तरह काउंट कर ले रहे हैं, और उसमें क्या बड़ी बात मैंने कर दी यार, ठीक बात है क्या। चलो यार, मैं आपको एक और केस बताता हूँ, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2। क्या सर, यदि डाई वैलेंट कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड होता, ठीक है ना, इफ मॉलिक्यूल, if molecule contain divalent divalent atom like oxygen, like oxygen, इसी तरह डाइवेलेंट एटम कह रहा है उसमें आ गया, कोई ऑक्सीजन की तरह आ गया, तब मैं क्या करूं, उस मॉलिक्यूल में लिख के आ गया, तब मैं क्या करूं। आप कहोगे सर अभी तो आपने ऑक्सीजन वाला जो क्वेश्चन था इसके पहले आपने वहां तो कुछ नहीं किया ऐसा कोई केसेस, क्योंकि वो स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया था ना यार, तब तो मैं सीधे, मुझे पाई बॉन्ड दिख रहे थे उसके, पाई पाई पाई, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं था। कह रहा जब सर वो मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा है, जैसे कि C3H, H2O2 समथिंग ऐसा कोई लिखा हुआ है, तो फिर कह रहा है मुझे सोचना पड़ेगा ना यार कि वो, मतलब मैं क्या करूं इसके लिए, ठीक है ना। ये तब की बात चल रही है, इफ मॉलिक्यूल कंटेन डाइवेलेंट एटम लाइक ऑक्सीजन, तब मैं क्या करूं, मैं बताता हूं। आप कुछ नहीं करना, आप ये करना है यार कि जहां ऑक्सीजन लिखा हो, उस ऑक्सीजन को निग्लेक्ट मार लेना, क्या कर लेना, उसे निग्लेक्ट कर लेना। बताता हूं कैसे, ठीक है ना। तो आप क्या करना, जो ओ एटम है आपका ना, जो ये ओ एटम है, सॉरी अरे ये मैंने इसको कहाँ लिख दिया, हाँ यहां पर। आप क्या करोगे इस वाले केस में, कह रहा मेरे पास दो ऑप्शन है इसके, नंबर 1 ये है कि ऑक्सीजन एटम को आप क्या कर लो, ऑक्सीजन एटम निग्लेक्ट कर लो, निग्लेक्ट कर लो, ऑक्सीजन एटम निग्लेक्ट, मतलब उसे आप जीरो काउंट कर लो, दैट इज नॉट काउंट इन मॉलिक्यूल। उसे कह रहा मॉलिक्यूल में आप काउंट ही ना करो, कह रहा यार सबसे बढ़िया बात, उसे आप कह रहा यार मॉलिक्यूल में क्या ना करो बेटा, काउंट ही ना करो। एक तरीका तो ये है, आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। या फिर क्या करो आप, या फिर क्या करो, कह रहा आप क्या करो कि इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन,
ओ एटम, ओ की जगह मैं O2 लिखा है तो फिर वो समझ गए ना, मतलब फिर O2 होगा तो वो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा उसका, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ O, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ O, हाँ हम लोग क्या करें, ओ की CH2 लिख देते हैं, मैं ये वाला लिखता हूं, इन प्लेस ऑफ O CH2। आपको क्या लिख लेना है बेटा उसको, CH2, आप उसे CH2 काउंट करो, आप उसे CH2 यूनिट काउंट करो, एक ओ एटम को एक CH2 यूनिट मानो। O2 लिखा है तो CH2 का होल ट्वाइस मानो, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या क्या बता रहा हूं। लेकिन पहला वाला ज्यादा अच्छा है यार, कि उसे आप मानो ही नहीं, ये और का ऑप्शन है, ये और का ऑप्शन है, या तो ऐसे करो या फिर आप ऐसे करो, आंसर दोनों तरीके से आपका आएगा। आप उस O को बेटा क्या मान के चलोगे, CH2 यूनिट मान लो, इन प्लेस ऑफ O CH2 यूनिट आपको काउंट करना है, CH2 काउंट करो। क्लियर है क्या, इसको आपको लिखना पड़ेगा, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, बड़ी बात नहीं है। देखो क्या तरीके आपके सामने हैं, मैं एक एक बात आपको बता रहा हूं, जो आपको बेस्ट लगे वैसे क्वेश्चन करो, ठीक बात है क्या, वैसे क्वेश्चन करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने बेटा आपसे बोला कि यहां लिखा हुआ है CO2, व्हाट इज द डीबी ऑफ CO2, आप बताओ मुझे CO2 की डीबी क्या होगी। आप कहोगे सर CO2 की डीबी बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो बहुत चिंदी से क्वेश्चन है, तो इसको करने के तरीके ये हैं। हो सकता है कि मैं डायरेक्ट आपसे कहूँ कि सर CO2 तो मुझे पता ही है कि C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, इसमें क्या बड़ी बात है, आप क्यों टाइम बर्बाद करा रहे हो मेरा। सही बात है भाई, क्योंकि इसमें दो पाई है, अरे भाई है ना, ये देखो एक पाई दो पाई, तो बेटा इसका डीबी कितना आ गया, इसका डीबी कितना आ गया मेरे भाई, दो आ गया, कोई बात नहीं, आ जान दो। एक तरीका ये जो मैंने अभी आपको सिखाया, आप O को निगलेक्ट कर लो, देन कंपेयर कंपाउंड एस विद एल्केन, oxygen atom neglect, that is count, that is not count in not count in molecule। मैंने इसको ऐसे लिखा है, गलती मत कर देना आप लोग, ऑक्सीजन एटम निगलेक्ट करना है, दैट इज नॉट काउंट इन मॉलिक्यूल, उससे ऑक्सीजन को आपको काउंट ही नहीं करना। जैसे आपका लिखा हुआ है CO2, तो ये CO2 लिखा हुआ है, आप इसे जीरो काउंट कर लो, नॉट काउंट, इसे कुछ ना काउंट करो, आप नेग्लेक्ट कर लो, इसे आप नेग्लेक्ट कर लो। नाउ द मॉलिक्यूल कंपेयर विद द एल्केन, तो ये कहानी तो हमेशा है, ये करने के बाद क्या करो, देन मॉलिक्यूल कंपेयर विद एल्केन, सेम कार्बन के एल्केन से कंपेयर कर लो। अरे भाई हाँ या ना, तो आप कहोगे सर ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बता दी, मैं इसे कंपेयर कर लेता हूं, तो एक कार्बन का जो एल्केन होगा उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, चार होंगे मेरे बेटा, चार होंगे। अरे भाई हाँ या ना, फोर होंगे। सर मैंने कंपेयर कर लिया, तो यहां हाइड्रोजन एक भी नहीं, यहां हाइड्रोजन चार हैं, तो डीबी बेटा कितना आ गया, अरे बोल भाई बोल बोल बोल, डेल्टा एन एच डिवाइडेड बाई टू, मेरे भाई फोर डिवाइडेड बाई टू। बोले तो टू आपको सर क्या बात है, क्या बात है, जादू सा हो गया एकदम, दिमाग सा खुल गया एकदम, कि भैया चाहे आप पाई देख लो, चाहे आप ये जो मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं उसे जीरो काउंट कर लो और उसे एल्केन से कंपेयर करा दो, उड़ा दो। सर एक तरीका आपने और बताया था, हाँ बताया था, मैं बताता हूँ, नंबर थर्ड की बात कर लेता हूँ, नंबर थर्ड, एक तरीका ये, एक तरीका ये, नंबर थर्ड ये, कह रहा है इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन CH2 काउंट कर लो उसे, आप कर लेता हूं मैं CH2 काउंट। नंबर थर्ड, मैं आपसे फिर कहूंगा कि आपको तीनों मेथड अप्लाई नहीं करने, जो आपको बढ़िया लगे एग्जाम में और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसमें जल्दी आंसर आ जाए। तो बेटा आप मुझे बताओ कि CO2 में जो O2 लिखा है, मैंने O की जगह CH2 काउंट करना है ना, O की जगह मुझे CH2 को प्लेस करना है, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन CH2 विल प्लेस्ड, ठीक है ना। आप क्या करो, तो इसको लिख दूं मैं C, और O की जगह ले देता हूं CH2, और इसका कर देता हूं होल ट्वाइस। क्या बात है सर, क्या बात है। तो ये मेरा, ये क्या बन गया, ये तो बन गया मेरा C2 और H4 बन गया मेरे भाई, C2H4। अब इसे आपने कंपेयर कराना पड़ेगा किससे, एल्केन से कंपेयर कराना पड़ेगा इसके बाद। तो दो कार्बन का होता तो उसमें छह हाइड्रोजन होते, कितने होते मेरे बेटा, छह होते। तो आप कहोगे सर यहां क्वेश्चन बड़ा प्यारा बन गया, एक O को मैंने CH2, तो ये CH2 का बेटा क्या बन गया, होल ट्वाइस, तो दो आपके पास हो गए हैं कार्बन, और ये H बेटा कितने हो गए हैं,
2 2 4। तो यहां बेटा कितना आ गया, 6 आ गया बेटा, क्लियर है क्या? तो डेल्टा एन एच कितना आ गया, 4 - 6। बेटा यहां पर कितना आ गया है, 2 आ गया। कुछ तो गड़बड़ है बेटा यहां पर। ऑक्सीजन, इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन आपने CH2 रख लिया ना बेटा, सही तो किया यार। तो CH2 का होल ट्वाइस, तो ये C2H4। अच्छा हाँ ठीक, समझ गया। यहां पर एक गलती, मैं बस वही सोच रहा है क्या दिमाग हो गया इसमें। ये C3 होना चाहिए था ना यार। यार C1 2 है ना ये, ठीक बात है क्या, 2 और ये 3, C3H4। आपको लगा सर कुछ तो गड़बड़ हो गया यार, आंसर नहीं आ रहा, ठीक है ना, कुछ देख लो तो बच्चे भी खुश कि वाह यार देखा सर, आप कर देना कि इस मेथड से भी इस मेथड से भी, अब देखो अपना आंसर फंस गया। आंसर फंसा नहीं मेरे भाई। आप लोग जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कार्बन है यार, यहाँ पर 2 कार्बन है यार, ये 3 हो गया ना ये, C3H4 लिखा हुआ है ये। तो C3H4 का मतलब भैया क्या हो गया, 3 कार्बन का यदि ये एल्केन होगा, तो 3 कार्बन में भैया क्या होगा, 8 होना चाहिए ना भाई। तो ये मेरा एल्केन है। आहा भाई क्या बात है, इससे कंपेयर करूं तो मेरे भाई डीबी इज इक्वल टू कितना हो गया, डीबी इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा NH/2। और सर डेल्टा एनएच कितना, देखो यहाँ 4 यहाँ 8, तो डिफरेंस कितने का, 4 का, तो 4/2 कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई भी एक मेथड जो आपके लिए बेस्ट हो उसको आप अप्लाई कर लिया करो। केस नंबर थर्ड बताता हूं मैं आपको, केस नंबर थर्ड बताता हूं मैं आपको, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में चलते हैं। कह रहा भाई ये काम किया करो आप लोग, थोड़ा अच्छे अच्छे बन जाओ। कह रहा कि इफ मॉलिक्यूल कंटेन, इफ मैं लिख देता हूं, इफ मॉलिक्यूल कंटेन, इफ मॉलिक्यूल कंटेन व्हाट, इफ मॉलिक्यूल कंटेन ट्राईवेलेंट कंपाउंड, ट्राईवेलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन है ट्राईवेलेंट, तो अब मैं क्या करूं ऐसे ऐसी कंडीशन में, मैं क्या करूं, आपको सिर्फ कुछ ना करो। तरीका ये है, तरीका ये है कि आप जो एन है ना उसे NH की तरह उसे काउंट करो, ठीक है ना। इन प्लेस ऑफ एन, इन प्लेस ऑफ एन, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ एन, आप उस एन को क्या करो कि NH बनाओ पहले उसमें, उसी उसी मॉलिक्यूल से, H बाहर से नहीं लाना। जैसे वहां पर अपन उसको O को CH2 मान रहे थे, अपन काउंट कर रहे थे अलग से, मैं ये नहीं कह रहा इन प्लेस। चलो मैं इसको इसको हटाता हूं, अदरवाइज आप गलती करोगे। वहां CH2 अलग से लाना था, यहां पे क्या करना है कि जब किसी कंपाउंड में N कंटेनिंग स्पीसीज है, तो आप क्या करो, जो ट्राईवेलेंट N है अपना, कह रहा आप उसे NH बना लो, ठीक है ना, उसी मॉलिक्यूल में उसे NH। आप क्या करो, NH उसको मान के निग्लेक्ट कर लो, ठीक है ना। NH उसको बनाओ और उसे क्या करो, निग्लेक्ट करो। NH मान के उसे निग्लेक्ट कर लो भाई, मतलब N और S दोनों की काउंटिंग ही नहीं होनी चाहिए मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में से इसकी काउंटिंग ही नहीं होनी चाहिए। मैं भी आपको एक और बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाला हूं, लास्ट महा ट्रिक अभी भी बाकी है, ठीक बात है क्या। आपने परेशान नहीं होना, यदि आपको ये सब नहीं करना हो तो फिर अपने पास एक महा ट्रिक भी है, रुक जाना। आप क्या करो, NH को बेटा क्या कर लो, आप निग्लेक्ट कर लो। कर लिया सर, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आंसर आ जाएगा। और क्या होना है, ठीक है ना। या फिर तरीका अभी भी वही है कि इन प्लेस ऑफ NH आप CH2 मान लेना, फिर अलग से, पहले NH फिर CH2, इतना सब तिकड़म करने की नहीं है। NH को आप निगलेक्ट कर लिया करो यार। और देन आफ्टर दैट, आफ्टर दैट जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल मेरा था, जो बचा, जब जो मॉलिक्यूल, आफ्टर दैट मॉलिक्यूल कंपेयर विद, कंपेयर विद एल्केन, सेम कार्बन का एल्केन से कंपेयर कर लो। तो बेटा मैं आपसे कहूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, आप कहो सर ये तो कुछ तो मुझसे डायरेक्ट भी हो रहा है। मुझे पता है मेरे भाई आपसे हो रहा है डायरेक्ट, मैं आपको लेकिन तरीका सिखा रहा हूं। यहाँ दो दो पाई बॉन्ड है मेरे भाई, तो डीबी बेटा कितना आ गया इसका, इसका डीबी आ गया है 2, इसका डीबी 2 आ गया। एक तरीका तो आपके पास है, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्या करना आप क्या करना मेरे भाई कि आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है C2H3N, ये यही तो लिखा हुआ है यार। यदि एग्जाम में ये लिख के आता C2H3N, तो क्या करते आप, इसको बनाते पहले NH,
ये बन जाता है मेरा C2H2NH। यही तो लिखा है। मैंने इसे NH पहले बनाया, फिर मैंने इस NH को उड़ाया। क्या बात है, मैं इस NH को निगलेक्ट कर ले रहा हूं यहां पर, इसे मैं निगलेक्ट कर ले रहा हूं। ठीक। अब कह रहा सर मैं कंपेयर, आप कहोगे सर हम हमसे इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो जब डायरेक्ट मुझे दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड। अरे भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन है जहां ट्रिपल बॉन्ड दिया है। यदि वो मॉलिक्यूल दिया होता जैसे C2H3N लिखा होता, फिर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ता। और यदि दो से ज्यादा कार्बन का होता फिर आपको सोचना पड़ता। इससे अच्छा है कि आप एल्केन से कंपेयर करो। C2H2NH लिखा हो, मेरे भाई दो कार्बन का यदि एल्केन होता तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते, 6 हाइड्रोजन होते। और यहां कितने हैं, 2 हैं। तो H2 यहाँ H6, तो इसका बेटा डेल्टा NH कितना आ गया है, डेल्टा NH आ गया बेटा मेरे 4। डेल्टा NH 4 आने का मतलब मुझे कोई ये बता दे कि डीबी क्या होगा। डेल्टा NH डिवाइड बाई 2, मेरे भाई 4/2। बोले तो टू, क्या बात है सर, क्या बात है। ये तो जादू कर दिया आपने, जादू। डीबी ऐसे ही उड़ाना है। मैं अभी एक जादू और भी करने वाला हूं, और वो जादू क्या है आप समझते हो, महाट्रिक। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, फिर दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन हो उसमें पुट करो और आपका आंसर आ गया। कतई मतलब नहीं है कि उसमें क्या ऑक्सीजन, क्या हाइड्रोजन, क्या नाइट्रोजन, क्या क्या। ठीक बात है क्या। अभी मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई, आई होप कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ आ रहा होगा। एक एक पोर्शन, एक एक बात, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा यार। ठीक बात है क्या। चलो बढ़िया, आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ जाता हूं मैं। आपको मैं ले चलता हूं महाट्रिक की दुनिया में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ महाट्रिक। जो यार ये महाट्रिक है ना, इसका तेरा स्वागत किया जाएगा। महाट्रिक का स्वागत किया जाएगा। इसको मुझे कैसे अप्लाई करना है महाट्रिक को, जरा जरा देख लो। महाट्रिक कह रहा भैया डीबी निकालने का एक ही फॉर्मूला आप अप्लाई किया करो यदि गुस्सा आ जाए तो। यदि कंपाउंड आपको मॉलिक्यूल, मतलब कि मॉलिक्यूल फॉर्म दिया हुआ है, तो मैं क्या करूं। तो डीबी इज इक्वल टू C+1 माइनस C+1 माइनस H+X-N डिवाइड बाई 2। आप कहोगे सर ये आपने क्या बता दिया नया यार, ये आपने सर क्या लिख दिया आपने, ये नई बात। अभी तक जो आप बता रहे थे क्या वो कम था, जो आपने एक और महाट्रिक बना दी है भैया मेरे। आप जब इसको समझ जाओगे ना, तो आप कहो सर ये ट्रिक आपने बता के पूरा गेम पलट दिया है, माहौल बना दिया है। जितने एटम यहां आपको दिख रहे हैं, वो यदि मॉलिक्यूल में कंटेंट है तो उसको रख दो, कितने नंबर ऑफ वो एटम है। जो नहीं यहां पे लिखे हैं उनको जीरो मानना है, कोई मतलब ही नहीं है उनका। और आंसर आ गया मेरे भाई। वेयर सी इज वॉट इज सी। सी इज नंबर ऑफ कार्बन, सी इज नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जो मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया है, तो उसमें अपन ऐसे क्वेश्चन करके उड़ाए करेंगे। ठीक बात है क्या, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है ना। ऐसे ही एच क्या है बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल में। ठीक बात है क्या। अरे भाई क्लियर है क्या। कह रहा एक्स क्या है, एक्स को भूल जाओ। एक्स बेटा क्या है, हेलोजन है ये। एक्स को हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन। हेलोजन बेटा क्या है, हेलोजन क्या है। एक्स हेलोजन बोले तो फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। नाइट्रोजन एन क्या है बेटा, नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। क्या बात है सर, क्या बात है। सीधे डीबी का फॉर्मूला है, डीबी इज इक्वल टू C+1 माइनस H+X-N डिवाइड बाई 2। उड़ा दिया करो आप डायरेक्ट, चाहे वो साइकिल दी हो, चाहे वो आपका ओपन चेन, क्लोज चेन, कुछ भी दिया हो, आप यहां रखो और आंसर आप उड़ा दो। अब मैंने आपको सारे मेथड सिखा दिए, जो मेथड आपको सबसे बेस्ट लगे उसको आप अप्लाई किया करो भाई, भाई मेरे। अच्छा, जो एलिमेंट यहां नहीं दिए अदर देन CHXN, उन सबको आपको यहां रखने ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक जीरो हो गए। ठीक बात है क्या यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इसको जरा चेंज कर देता हूं। पहला क्वेश्चन आपको करने के लिए बोलता हूं, आप इस क्वेश्चन को उड़ा दो। CH3CHO, मैं कह रहा हूं या तो आप इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर बना के उड़ाओ, आपकी मर्जी। आप डीबी का महाट्रिक लगाओ, आपकी मर्जी। ओ को निगलेक्ट करने वाला फॉर्मूला है उसको लगाओ, जो करना करो, लेकिन क्वेश्चन सही करो यार।
सब कुछ पढ़ाने के बाद क्वेश्चन अब आपका सही सही होना चाहिए। मैं आपको ये बात बार बार बोल रहा हूं, ठीक बात है क्या? चलो ठीक है, मैं बताता हूं आपको। आप जिस मेथड से करना चाहो करो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करो, ठीक है ना? मैं बताता हूँ आपको तब तक। CH3CH मेरे भाई, मैं लिखता CH3COH, ये एल्डिहाइड ही तो है। देखो एक पाई आ रहा है, तो डीबी बड़ा कितना हो गया मेरा, या डीयू बोल दो, एक ही बात है। डीबी कितना आ गया, 1 आ गया। खत्म। खत्म हो गया क्वेश्चन। जिनको उस फॉर्मूले में रखना है, उस फॉर्मूले में C+X, सॉरी C+1 -H+X-N/(-N) वहां भी रख लो, तब भी आंसर वही आएगा। जिनको ऑक्सीजन को निगलेक्ट करके आंसर निकालना है, तब भी आंसर वही आएगा। आप देख लेना सारे मेथड करके, आप देखो, मैं नहीं बता रहा आपको आप। ठीक है ना? यहां देखो एक पाई बेटा डीबी कितना हो गया, डीबी बेटा कितना हो गया, 1 हो गया। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। आप वापस से मैं कहूंगा आपको, इसको प्रीवियस जो मैंने 3-4 मेथड आपको सिखाए हैं, किसी भी मेथड से आप करो, आपके सारे आंसर आ रहे होंगे। CH3CN का फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 पाई आ जाता है। डीबी कितना हो गया मेरे बेटा, डीबी हो गया है 2। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराता चल रहा हूं साथ साथ। अब वो आपकी मर्जी है, इतने सारे मेथड जो आपको करने हो। भाई देखो, कई बार तो क्या आता है कि हर मेथड करने का आपका मतलब नहीं है, जिससे आपको देखते ही क्वेश्चन हो रहा हो। यदि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो फिर फॉर्मूले में आप रखो। क्वेश्चन देखते ही स्ट्रक्चर आप लोग बना ले रहे हो, तो फिर आप स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कर लो, कितने पाई कितने साइकिल, है ना? क्यों जबरदस्ती अपने आप को बाहुबली समझना है, ठीक है ना? CH3COOH आपको पता है कि ये यही तो लिखा है CH3COOH, तो एक पाई बॉन्ड होगा। तो डीबी कितना आ गया इसका, 1 आ गया भाई। अरे भाई क्लियर है क्या? DB1। CH3C3, तो बेटा यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, डीबी कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। सर आपने कुछ देर पहले बोला था यार कि डीबी का यूज ये होता है वो होता है, वो आपने बताया नहीं। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, यदि आपको एक कोई मॉलिक्यूल दिया, उसका आपने डीबी निकाल लिया पहले। जैसे ही आप डीबी निकालते हो तो आपको यह क्लियर है कि या तो सर उसमें इतने नंबर ऑफ साइकिल बनेंगी, या इतने नंबर ऑफ उसमें पाई होंगे, या फिर साइकिल और पाई दोनों का मिक्स होगा। ये बात है। यदि किसी का डीबी 0 आ गया, मतलब आपको अब उस मॉलिक्यूल के कभी भी ना तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको ट्राई करने हैं, ना आपको उसके अनसैचुरेटेड वाले स्ट्रक्चर आपको ट्राई करने हैं। ये आइसोमरिज्म में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक बात है क्या? CH3OCH3, ऐसा लग रहा है जैसे बुला रहा हूं, CH3OCH3। आओ जो देखते हैं। ये ईथर है मेरे भाई, जिनको ना पता हो बता देता हूं, कोई पाई थोड़ा ना बे। यहाँ डीबी कितना आ गया, 0। डीबी कितना आ गया, 0। क्या बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H6, ये बेटा बेंजीन लिखा हो। अच्छा देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जहां आप स्ट्रक्चर बनाओ और उड़ा लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे जहां बेटा प्योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखो मैं कंपेयर कर, अब मैं इसको कंपेयर कर करके इसको उड़ाऊंगा। आ जा भाई। C6H6 कंपेयर करो एल्केन से। 6 कार्बन का एल्केन होता तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आते? अबे बोलो जल्दी से अब बोलो। 6 कार्बन का यदि एल्केन होता तो कितने होते? बोलो। 14 होते ना। तो यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 14 हाइड्रोजन। डिफरेंस कितने का आ गया बेटा, कितने डेल्टा NH? 8 का डिफरेंस आ गया बेटा क्या? 8 का आ गया क्या? तो डीबी कितना हो गया, अबे बोल भाई। डीबी कितना हो गया, 8/2। बोले तो 4। ये C6H6 क्या बेंजीन ही तो है, बना तो रखे हैं हम लोग, ठीक बात है बेटा क्या? चलो ठीक। C10H12 फिर से देख लो एक बार, कंपेयर करते जाओ विद एल्केन। कंपेयर कर लो इसको भी। तो यदि सर 10 कार्बन का एल्केन होता तो उसमें हाइड्रोजन कितने होते? 22 होते कि नहीं होते भाई? अरे बोल भाई। तो देखो 22 - 12। अबे भाई ये सब बात आपको, अब सारी चीजें मुझसे मत ही कराओ भाई मेरे, सब मत कराओ मुझसे। 22 - 12 कितना हो गया, बोलो भाई? 10 डिवाइड बाई 2। डीबी कितना आ गया, 5 आ गया भाई मेरे भाई। ठीक बात है क्या? 5 डीबी आ गया क्या? C2H2 लिखा हुआ है, तो 2 कार्बन का एल्केन होता तो उसमें हाइड्रोजन कितने होते? बोलो भाई। 6 हाइड्रोजन होते। तो बेटा डिफरेंस कितने एच का आ गया यहाँ पर, जल्दी बोलो। 4। तो डीबी कितना आ गया मेरे भाई? अरे बोल भाई। 4/2। बोले तो 2 का डिफरेंस आ गया। CXHY लिखा हुआ है, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता? CnH2n, तो H2x+2, यही तो होता। तो डीबी बेटा कितना आएगा इसका, जल्दी बोलो जरा। तो डिफरेंस कितना हो गया, ये वाला डिफरेंस यही तो है, ठीक है ना? तो 2x
2x + 2 - y, यही तो हो गया डिफरेंस इसका, डिवाइड बाई 2, जो भी है, ठीक बात है क्या, यही अपना डिफरेंस हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है। 2x - y + 2 डिवाइड बाई 2, जो भी है, ठीक बात है क्या। C7H8 की बात कर लेता हूँ, फोटो जरा छोटी कर देता हूँ। अबे, एक सेकंड, फोटो थोड़ा छोटी कर देता हूँ ताकि आपको दिखते रहे क्वेश्चन। बताओ जरा, C7H8, जरा यार कंपेयर कर लेना इसका। अब यार मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन मुझे खुद से कराने पड़ेंगे आपको। अब ये सारे क्वेश्चन कंपेयर करके आपको करना है, टाइम की बर्बादी कतई नहीं करने वाला मैं। सारे क्वेश्चन कंपेयर करना है, सेम कहानी सेम फॉर्मेट है, बार बार सेम क्वेश्चन क्यों क्यों कराना मुझसे यार, ठीक बात है क्या, कि सर उतने ही कार्बन का एल्केन, उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना, और उसको हर बार डिवाइड बाई 2, ठीक, सारे क्वेश्चन ये आपको कर लेने हैं। चलो यार नेक्स्ट, जो क्लोरीन वाले क्वेश्चन है, मैं एक दो क्वेश्चन इसके इसके करा देता हूँ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे ना 14 तक के यार, चलो ठीक। अब मैं जरा यहां पहुंच जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर, हाँ यही तो था, 15 में। जो क्वेश्चन नंबर 15, देखो यार क्लोरीन आ गया यार। तो मैंने आपको ये बात सिखा रखी थी कि जितने क्लोरीन होते हैं उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, हाइड्रोजन मानना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन बेटा कितने हैं यहाँ पर, देखो 6 कार्बन का यदि एल्केन होता, 6 कार्बन का यदि एल्केन होता, नहीं पहले तो आपको, चलो हो सकता है कुछ लोग गलती कर दें, मैं फिर से एक बार जरा आपको लिख के दिखाता हूँ। आपको 6 क्लोरीन को 6 हाइड्रोजन मानना पड़ेगा ना भाई मेरे, नहीं मानना पड़ेगा। ये जो 6 क्लोरीन है ना, इसको 6 हाइड्रोजन आपने मान लिया, तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया, ये हो गया लाइक C6H12 हो गया। अब आप कंपेयर करोगे इससे एल्केन से, तो एल्केन यदि होता 6 कार्बन का, तो उसमें 14 हाइड्रोजन होते। तो 12 और 14 कितने का डिफरेंस है भाई, 2 का डिफरेंस आ गया ना। तो डीबी बड़ा कितना आ गया, 2/2 मतलब 1 आ गया डीबी। समझ गए कि नहीं यार। तो ये सब चीजें आप जब समझोगे ना यार, क्वेश्चन जब करोगे तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज सब चीजें ऐसे चलते रहेंगे कि यार ये कर लो वो कर लो, फिर ठीक है ना यार। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। C6H12 लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैंने इसको ऐसे कर लिया। लिखा है C6Br6, तो यार ये Br6 को मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 6 मानना पड़ेगा ना, 6 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं। तो ये बेटा सच में बेटा मेरा क्या लिखा हुआ है, सच में तो सर ये ऐसा लिखा हुआ है कि C6H6। अब जैसे ये C6H6, तो सर ये बेंजीन वाली फीलिंग नहीं करा रहा मुझे, ये हो गया C6H14। बताओ, तो ये कितना हो गया, 6 से 14, 8 का डिफरेंस आ गया ना यार। तो डीबी इज इक्वल टू, बेटा मेरे कितना आ गया, 8/2, 4 आ गया, ठीक बात है क्या बेटा। यहां देख लो जरा वापस से, तो ये जो क्वेश्चन आपको फर्दर दिया हुआ है, ये है क्या, देखो 2Cl2, 2 Br 2Cl, तो बेटा कितने हो गए बताओ जरा जल्दी बोलो यार। तो इन्हें 4 हाइड्रोजन और काउंट कर लो, दो दो चार, और दो पहले से हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है C8H2 to 4 to 6, तो 6 हो गए, ठीक बात है क्या। कंपेयर विद द एल्केन, तो यदि एल्केन 8 कार्बन का होता, तो बेटा इसमें हाइड्रोजन कितने होते, बोलो जरा, बोलो जल्दी बोलो। ये 18 होते ना, बोलो भाई, 18 होते। तो सर ये अपना 6 - 18 कर लेना, फिर डीबी इज इक्वल टू आप लगा देना, ठीक बात है क्या यार। तो डेल्टा NH/2 आपका आंसर आ गया, ठीक बात है क्या। अब ऐसे क्वेश्चन करते जाना। सेम चीज यहां पर देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, तो 1 2 3 4 5, तो अदर देन हाइड्रोजन, ये 5 चीजें ऐसी और इनको अपन को हाइड्रोजन की तरह ही काउंट करना है, ठीक बात है क्या। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, C6H6 बन जाएगा। देन आप इसे कंपेयर करोगे एल्केन के साथ, तो ये एल्केन बेटा क्या होगा मेरा, C6H14 होगा। समझ गए ना। फिर यहां पर आप डीबी निकाल लोगे, डेल्टा NH/2 करके, ठीक बात है क्या। या फिर आप फॉर्मूले में पुट कर लो, देखो मैं आपको तरीका सब बता दे रहा हूँ भाई, मैं आपसे कुछ ना कह रहा। आपको ऐसे करना है कंपेयर विद एल्केन, तो आप कर लो। आप यदि कंफर्ट हो फॉर्मूले में, डीबी वाले में, C+1 - H+X - N डिवाइड बाई 2, आप वहां से कर लो, वहां से भी आंसर सेम आएगा। ये आपकी मर्जी है, आपकी कॉल है, मैं आपसे कुछ ना कह रहा यार। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, C8H6 लिखा है, इस Br को 6 हाइड्रोजन फिर से आपको मानना पड़ेगा, उसे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक बात है क्या। ये क्वेश्चन आप फिर से कर ले जाओगे, डन। बहुत बढ़िया, मैंने आपको बोला कि या तो सारे क्वेश्चन आप ऐसे कर लो, अदरवाइज आपके लिए मैंने ये भी फॉर्मूला बता रखा है कि DBE इज इक्वल टू का फॉर्मूला, आप C+1
माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई टू। आप इस वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, हर क्वेश्चन का आंसर यहां से भी मैच कर जा रहा होगा, उससे कोई मसला नहीं। ठीक है ना। चलो यार, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, डीवी में थोड़ा आग लगाते हैं। देखो यार, ऑक्सीजन कंटेनिंग क्वेश्चन आ गए। मैं आपको सिखा रखा हूं, फिर से बता दूं एक बार आपके नॉलेज के लिए। मैंने क्या कहा कि आप इन हर क्वेश्चन को आप चाहे फॉर्मूले से करो या फिर मैं तरीका, जैसे आप देखो CO2 वाले जैसे क्वेश्चन है यार, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि CO2 मैंने ऑलरेडी आपको 3 तरीके से करा रखा है। मैं इसका वन मोर मेथड है, एक तरीका मैं आपको और करा देता हूँ। देखो 3 मेथड मैंने आपको इसके ऑलरेडी कराया CO2 के, कि पाई बॉन्ड बना के मैंने कराए। अब ये क्वेश्चन कराया था कुछ देर पहले। अब इसका मैं आपको उससे कराता हूँ क्वेश्चन, जरा एक बार, है ना, DB वाला फॉर्मूला। C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई टू। चलो भाई, कितने बेटा कार्बन है इसमें? एक कार्बन है। 1+1 माइनस एच एक भी नहीं है, एक्स एक भी नहीं है, ओ ओ एक भी नहीं, एन, समझ गए ना। ओ यहां रखना नहीं है, एन इसमें है नहीं, तो बेटा ये कितना आ गया, यहां कुछ है ही नहीं। अरे भाई समझ गए ना, जीरो। तो ये टर्म तो है ही नहीं, ये टर्म पूरा क्या हो गया, हट गया ना। तो 0/2 हो गया ना ये तो ये तो पूरा हट गया। तो 1+1, तो बेटा देखो जरा DB कितनी आ गई इसकी, दो ही तो आई, दो ही तो आई। लेकिन मैंने आपको 3 मेथड इसके और बताए थे। कौन से वाले मेथड आपको याद होंगे? एक मेथड मैंने आपको बताया था कौन सा, कि C डबल बॉन्ड O O ऐसे कर लो, तब भी इसका बेटा DB कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि इसको O को निगलेक्ट कर लो, ठीक है ना। एक तरीका बताया था मैंने कि O की जगह CH2 मान लो, सब बता रखा मैंने। हर हाल में आपको सारे तरीके अब पता चल गए हैं। CH3 CO CH3, इस क्वेश्चन को मैंने बताया कुछ देर पहले कि आप इसका स्ट्रक्चर बना लो C3 CO3 का। एक पाई आ रहा है, तो DB बड़ा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप चाहते हो सर इसको मैं C+1 वाले फॉर्मूले से करूं, आप उससे कर लो, जरा एक बार कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जरा देखना है क्या हो जाएगा। C+1 बेटा कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3+1 माइनस एच कितने हैं, 3 और 3 6, एक्स, अब एक्स है नहीं, एन इसमें है नहीं, ओ को रखना नहीं, डिवाइड बाई टू। ठीक बात है क्या? तो देखो बेटा ये कितना आ गया, 6/2 कितना आ गया, 3। और 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो 4 - 3 बेटा कितना हो गया, एक ही तो आ गया। तो आप कैसे भी करो यार, सारे क्वेश्चन का तरीका एकदम सेम है, फॉर्मेट एकदम पक्का है। मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज्यादा अपन को डिस्कशन करने की नीड है। आप हर क्वेश्चन को हर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक बात है क्या? आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। सेम क्वेश्चन देखो यार, वापस से C2H4O2 C10H10O। ठीक है ना, सेम तरीके सेम तरीके सेम तरीके यार। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस, आप घर से सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लो, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप, चलो मैं एक बार क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके लिए और कर देता हूँ। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन चलो फिर भी आप इतना बता देता हूँ। CH3 CHO मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है दोनों मेथड से, तो आप इसको खुद से ट्राई कर लेना। मैं आपको ये बताता हूँ, C4O4 वाला क्वेश्चन। तो O को आप, इसको बेटा क्या करो, इसको 0 मान लो। फिर 4 ही कार्बन का यदि एल्केन होता तो बेटा क्या होता, 4 2 8, 8 और 2 10। ठीक है ना। तो यहाँ 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन। तो डेल्टा NH बेटा कितना आ गया अपना, डेल्टा NH कितना है, 10 ही तो है। तो DB कितना आ गया अपना, 10/2, मतलब कि 5 आ गया। आप इसका एक मेथड और जरा लगा लो, दूसरा वाला मेथड DB का जरा फॉर्मूला लगा लो। मैं यार बोल ही रहा हूँ आपको यार, बार बार मैं इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई टू, उसको जरा जरा एक बार रख के देख लो। तो बेटा 4 कार्बन है, 4 और +1 5। और ना तो एक भी एच है ना एक्स है, ओ को रखना नहीं, एन है नहीं, 5 आंसर आगे लो। ठीक बात है क्या? तो कैसे भी कर लो यार, आपकी मर्जी, मतलब इतना कोई मसला नहीं है। या फिर ओ को निगलेक्ट कर लो। चलो यार, क्वेश्चन 24 25 26 आपको करना है। 26 में कर दूं कि, चलो मैं कर देता हूँ, आसान क्वेश्चन लिख देखना। क्या करना पहले आप इसको, ओ को अपन को करना है निगलेक्ट, ऐसे करना है निगलेक्ट। और फ्लोरीन क्लोरीन बेटा आपको क्या करना है, ट्रीटेड एज हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन पहले से हैं, और 4 और आ गए, 8 हो गए। तो ये बन गया C6H8 बन गया। ठीक बात है क्या? आप चाहो तो उसको फॉर्मूले से कर लो, C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई टू। या फिर एल्केन से इसे कंपेयर कर दो, या फिर इसे आप एल्केन से कंपेयर कर दो। तरीका वही है। बन जाएगा C6, 6 कार्बन है, तो कितने होंगे, 14 होंगे। तो सर 8 और ये 14। ठीक बात है क्या?
तो डेल्टा एन एच बाई टू, डेल्टा एन एच तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया, 14 यहाँ 8 यहाँ, कितना 6, 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक बात है क्या? बोलो भाई। बहुत बढ़िया। C7H6O लिखा है देखो, तो इस वाले O को बेटा क्या करो आप, निगलेक्ट कर लो, ठीक है ना, और फिर या फिर उसको फॉर्मूले में पुट करके कर लो, जैसे करना हो कर लो आप, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बेटा, बहुत सुंदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ गया, C7H7N। मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि या तो इसको डीबी से कर लो, चलो मैं दोनों इसको दो मेथड से करके करके दिखाता हूँ, लो फिर से। इसका एक तरीका डीबी से कर लो आप, वो वाला फॉर्मूला C+1 वाला। तो डीबी इज इक्वल टू C+1, तो बेटा C+1 कितना हो गया, 7+1 माइनस एच, एच कितने हैं 7, प्लस एक्स, एक्स यानी माइनस एन, एन एक है, डिवाइड बाई टू। अरे बोल भाई, आसान है क्या? तो कितना हो गया ये, 7+1 कितना हो बेटा, 8 हो गया, तो 8। और ये कितना बेटा मेरा, जल्दी बोलो यार, 7 - 1, 6/2 कितना हो गया, 3। 8 - 3 बेटा कितना आ गया, 5। आप वैसे भी निकालो, तो इसको आपको NH इसको मानना पड़ेगा, ये हो जाएगा अपना C7 और H6NH। यही तो तरीका था कि आप मॉलिक्यूल को NH मान लो और NH को क्या कर लो, जीरो मान लो। अब C7H6, अब इसको आप कंपेयर कर लो एल्केन से। तो 7 कार्बन का यदि बेटा एल्केन होता, तो यहाँ 16 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना। तो 6 हाइड्रोजन और यहाँ 16 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो डेल्टा NH कितना हो गया? अरे यार आप लोग बताते नहीं, फिर यही तो प्रॉब्लम है। बोलो भाई, यहाँ 16 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, तो डेल्टा NH/2, तो बेटा कितना है ये, 16 - 6, 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक बात है क्या, तब भी आंसर आ गया। आप हर तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो भाई मेरे। अब और क्वेश्चन बार बार करने का कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, अच्छा 31 देख लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यदि 31 क्वेश्चन में आपको रिंग काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे देखो 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, मैं कैसे निकालूं इसको, तो आप एक काम करो ना यार, मैंने आपको इसमें कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन, ये तो आप फाइंड कर कर ही सकते हो ना। तो देखो इसमें कितने बेटा कार्बन है, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। सर C 8 कार्बन, 8 कार्बन। हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन कंटेंट कर रहा है, क्योंकि उसकी 3 वैलेंसी ऑलरेडी अगल बगल वाले कार्बन ने पूरी कर रखी है। तो ये लिखा हुआ है C8H8 ही तो लिखा हुआ है, C8H8 लिखा है। अब आप चाहो तो डीबी के फॉर्मूले में इसको रख दो आप। अब आप चाहो तो इसको आप डीबी के फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या था कि C+1, तो 8+1 माइनस H+X - N। तो सर ना ही इसमें X है ना ही इसमें N है, H लेकिन है 8/2, ठीक है ना। तो बेटा ये कितना आ गया, ये हो गया 9 - 4, तो 5 आ गया बेटा इसका डीबी। आप चाहो तो इसको एल्केन से कंपेयर कर लेते कि यदि ये एल्केन होता, जैसे C8H8 लिखा है ना, यदि ये एल्केन होता उतने ही कार्बन का, मैं ऐसे लिखता हूँ, 8 कार्बन का यदि एल्केन होता बेटा क्या होता, वो C8 18 होता ना, ये एल्केन होता फिर 8 कार्बन का। तो यहाँ 8 हाइड्रोजन, यहाँ 18 हाइड्रोजन। तो डेल्टा NH कितना हो गया, डेल्टा NH कितना हो गया बोलो भाई, बाई टू। तो ये कितना हो गया, 10। 10 का डिफरेंस आ गया ना, 18 - 8, 10। 10/2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये तरीके हैं, चाहे आप ऐसे क्वेश्चन करो चाहे आप ऐसे क्वेश्चन करो, ये भी एक तरीका था। मैंने आपको डीबी निकालने का यार बेहतरीन तरीके सिखा दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अभी भी आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई तो एक उलझन है। आप थोड़ा ठंडा पानी अपने चेहरे पे मारो 1 2 बार, और फिर आप क्वेश्चन को करो। आई होप कि आप बढ़िया क्वेश्चन कर रहे होंगे यार, ठीक है ना। ओके, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 32 मेरे बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 32 में भी वही वही काम करो, या तो आपको लॉन्ग मेथड पे जाना है। अब देखो, मैंने कहा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टैंड लेना कि मैं क्या करूं। आप देखो, आपको साफ साफ यार एक रिंग दिख रही है, ये एक रिंग है, तो इसका बेटा डी यू कितना आ गया, या इसका डीबी कितना आ गया, इसका डीबी या डी यू बोल दो, एक ही बात है। तो डीबी कितना, एक आ गया। अब कह रहा नहीं सर मैं तो इसको फॉर्मूले से करूंगा, तो आप कर लो। इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन। सॉरी हाइड्रोजन में बेटा कितने हैं, 12 है। तो C6H12 ये आपका लिखा हुआ है, कंपेयर कर लो एल्केन से, आंसर आ जाएगा। आसान तरीका ये था कि सर एक साइकिल है, यहाँ कितनी साइकिल, दो, एक साइकिल ये एक साइकिल ये, तो डीबी बेटा कितना आ गया, 2 आ गया। एक साइकिल तो बेटा डीबी कितना आ गया, एक आ गया। भाई मैंने इतने सारे तरीके आपको क्यों सिखाए, ताकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने अपने आप को
रखो कि मैं कौन सा वाला ट्रिक अपने बाहर निकाल के लाऊं, ठीक है ना। इसको देखो जरा, एक साइकिल, एक पाई यहां, एक पाई यहां पर होगा, ओ के साथ होगा ना CHO। अबे ये ऐसे लिखा है CHO, ठीक है ना। एक पाई यहां, तो कितने पाई, देखो 1 2 3, और एक साइकिल 4। तो बेटा इसका डीबी कितना हो गया, इसका डीबी आ गया है 4। मैं इसको थोड़ा पास कर देता हूँ स्ट्रक्चर को, यदि मेरे फोटो की वजह से ना आ रहा हो, थोड़ा सा पास कर देता हूँ। अरे ये मैंने क्या कर दिया यार, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने इसको उड़ा दिया था। उड़ाना नहीं, उड़ाना नहीं है, उड़ाना नहीं है। ये लो, DB 4 आ गया। इस क्वेश्चन को जरा एक बार जरा देख लो जरा, डीबी क्या होगा। देखो 3 पाई तो ये है, और एक ये साइकिल भी है अपने आप में। एक साइकिल ये, एक साइकिल ये, एक पाई ये, खत्म। बोलो भाई जरा क्या आ गया। तो 4, 4 यहां से, 3 पाई और एक साइकिल, ठीक बात है, एक साइकिल। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, 4 5 6 और ये 7। तो डीबी कितना आ गया, 7 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। एक क्वेश्चन और देखो, एक साइकिल, अरे यार जो रिंग है उसको एक साइकिल ही तो बोलते हो यार, उसमें क्या। एक पाई, एक पाई, और यहां पर पाई नहीं, ये तो OCH3 लिखा हुआ है ना, पाई थोड़ा ना, ओ सिंगल बॉन्ड CH3 है वो, ध्यान रखना। तो ये ओ मतलब तो 1 2 3 4, DBE आ गया है मेरा 4, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन, वापस से देखो यार, 3 पाई बॉन्ड एक साइकिल, तो डीबी कितना 4, इसका डीबी 1, यहाँ डीबी कितना 4, वाई 4, 3 पाई बॉन्ड और एक ये रिंग भी है। अच्छा ये भी तो सर एक रिंग है पूरी, देखो यहां से स्टार्ट हुई रिंग, यहाँ पे खत्म, एक रिंग ये भी है, और एक रिंग बेटा क्या है, ये भी है। अरे भाई हाँ या ना, देखो यहां से लेके ये क्लोज साइकिल है ना ये, तो ये एक रिंग, ये एक रिंग। तो 4 5, देखो 4 5 6 7, देन 4 ये, तो डीबी कितना हो गया, 11 आ गया। देख लो भाई बढ़िया से, देख लो भाई बढ़िया देख लो जरा, 11 आया कि नहीं आया। देखो यार अब हर जगह, अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे सर नहीं मैं तो क्वेश्चन नंबर 38 में वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, C+1 - H+X - N डिवाइड बाई 2, तो फिर आप गधे हो। यदि आप जबरदस्ती क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करना चाह रहे हो तो फिर आप करो, आंसर तब भी आ जाएगा, मैंने ये नहीं बोला आंसर नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन के मैं 3 से 4 मेथड मैंने आपको बताए हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख के अपना मेथड अप्लाई करो कि किससे जल्दी आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो बढ़िया, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बेटा जरा मैं कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं 39 भी कर लेता हूँ। मैं जरा इसको थोड़ा पहले पास करता हूँ, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ नीचे की तरफ। अब आपको दिख गया ये स्ट्रक्चर, आपको दिखना चाहिए भैया। ये देखो जरा, ये 11 आंसर भैया इसका था, कंफ्यूज ना होना। इस वाले क्वेश्चन का आंसर था ये 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 अलग है, 39 लगा, हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 39 भैया क्या क्या होगा। देखो 4 यहां पे आ गया इसका डीबी, भाई देखो 3 पाई एक साइकिल, और यहाँ 2 पाई और एक साइकिल। अरे भाई समझे कि नहीं, बोलो भाई बोलो। 2 पाई एक साइकिल, तो 4 5 6 7, डीबी बेटा कितना आ गया इसका, 7 आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 40 इसका क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। क्वेश्चन नंबर 40 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन, ठीक है ना। ये सब बातें हम लोग करेंगे अभी जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 सर, देखो 4 DB यहां पर, और देन भाई समझ गए ना 4 क्यों, क्यों सर यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड एक साइकिल है तो 4 हो गया ये। देन 1 1 साइकिल, और 2 2 इसमें कितने, ये देखो एक पाई जरा काउंट कर लो कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, डीबी कितना आ गया भैया मेरे, वो आ गया है 10। बस भैया, हम लोगों ने इतना क्वेश्चन कर लिया डीबी में। आई होप कि अब डीबी का एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया यार। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करो, बताओ क्या समस्या है, देन वी विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द वन एंड ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत ही बढ़िया, गेम चेंजिंग। अब यहाँ से थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्राइट फ्यूचर आपको दिखेगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो फ्यूचर ब्राइट है ही, आपको भी अपना फ्यूचर यहाँ से ब्राइट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक बात है क्या। बहुत बढ़िया, आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आई होप यार कि मैं आपको डीबी सिखाने में सक्सेस रहा, मैंने आपको डीबी अच्छे से सिखा डाला है, और आपको डीबी के क्वेश्चन अब बहुत आसानी से आपसे हो जाएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। और जो क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिए थे आपके लिए मैंने दिए हैं, वो क्वेश्चन जरूर आप ट्राई करना, कोई दिक्कत है तो कमेंट करना प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच।